जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना आज एज ऑन 20 जुलाई 2024 का सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास आज की करने सीखेगी। सबसे पहले आप उन सब लोगों का स्वागत भी करता हूं जो लोग उज्जवल परिवार से जुड़े हैं और उज्जवल परिवार में अपनी टीचिंग कर रहे हैं, अपनी जो पढ़ाई का जो कार्य उज्जवल परिवार के साथ करें उन सब लोगों का धन्यवाद भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। साथ ही शुरू करते हैं आज की क्लास, लेते हैं पहला है क्वेश्चन। इससे पहले की क्वेश्चन है गणेश भगवान, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे ताकि आपके जो भी टारगेट है आप उनको अचीव कर सको आसानी से। तो चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये करंट जीके है जून 2020 भाई। चलिए दोस्तों, ये शायद कल भी हुआ था ये क्वेश्चन आपका, एक यही क्वेश्चन करवा पाया था कल। थोड़ा सा कुछ इशू थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका बीच में छोड़ दिया था, पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत करवा भी दिया हो, मैंने ध्यान दिया नहीं ज्यादा इस बात पे। चलिए दोस्तों, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। एक बार, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक के लेखक कौन है? तो पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आर बाला सुब्रमण्यम है, ये आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या किया था, इस पुस्तक पर सिग्नेचर किए थे, ये शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके बीच में है। चलिए दोस्तों, जो लोग नए उनसे मेरी विनम्र विनती ये है कि वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी मेहनत का फल हमें मिल सके। इसे ही महिला क्रिकेट कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसे ही महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है, और इसका रिजल्ट भी आ चुका है, भारत इसको जीत चुका है, ठीक है। चलिए उस पर बात नहीं करूंगा, पर फिलहाल बात है मेजबानी किसने करी इसकी? श्रीलंका ने करी। किसने करी भाई? आपकी श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। ये आप लोगों ने इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे चलो देशों की। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का जो टारगेट है वो वही है आपका, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में है, कुछ क्वेश्चन आपके, अगर मैं बात करूं तो नए आपको मिलते हैं। रिपीटेशन के साथ नए क्वेश्चनों का मिलना और साथ में 2-3 सब्जेक्टों का होना एक साथ बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कृपया करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे क्लास को। तो भारत की हम बात करते हैं, भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों की भी बात होनी चाहिए। तो श्रीलंका आंसर था दोस्तों। बात करें श्रीलंका, सबसे पहले तो ये कि श्रीलंका किस प्रकार की सीमा रेखा भारत के साथ बनाती है, किस प्रकार की सीमा रेखा? तो हम कह सकते हैं भारत के दक्षिण में, और आपका पाक जल संधि जो है ये एक रास्ता है जो भारत और श्रीलंका के बीच अपना क्या बनाता है, ये पाक जल संधि दोनों को जोड़ती है। किसको? भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जाता है भारत के किस पड़ोसी देश ने वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा करी थी आपातकाल की, तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो भी श्रीलंका के द्वारा ही की गई थी। आपने इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। लिट्टे का संबंध कहां से है? ये भी श्रीलंका से। साथ भी आपसे पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रपति कौन है? तो विक्रम जो है इनके क्या है, राष्ट्रपति हैं। ये भी आपने इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे भी। इसके बाद चीन की बात करें तो दोस्तों, चीन तो हाईलाइट रहता ही है। चीन तो आपको पता वर्ल्ड में हाईलाइट है, कोरोना ने हाईलाइट कर दिया इसको, है ना, ज्यादा। तो चीन की बात करें तो चलिए दोस्तों, इसकी राजधानी क्या आपको पता है? बीजिंग क्या इसकी राजधानी है? राष्ट्रपति कौन आपके? शी जिनपिंग साहब। शी जिनपिंग क्या है यहाँ के? जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। ये भी आपने इसको भी ध्यान रखना चीन की बात में। बांग्लादेश की बात करें तो ये भी भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश। राजधानी क्या है? ढाका की अगर हम बात करते हैं, राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा है वो किस देश की लगती है? तो इसी की लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है। ध्यान रखिए, किसकी? बांग्लादेश की। किसके साथ? भारत के साथ। और इसने एक स्टेट को 3 तरफ से घेर रखा दोस्तों। किसको घेर रखा? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था कि किसको? त्रिपुरा को किसने? बांग्लादेश ने एक तरफ से घेर रखा। बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहां पे अभी फिलहाल आंदोलन चले हुए हैं आरक्षण के खिलाफ, ठीक है। और पूरी सेना वहां पे लगा रखी है। और बात करूं मैं विद्यार्थियों में और सेना के बीच अच्छी खासी झड़प हो रही है। वर्ल्ड लेवल पे बात फेमस हो चुकी है। 50% आरक्षण दिया गया था बांग्लादेश की तरफ से, तो उसको लेकर के वो विरोध में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये श्रीलंका के अंदर है। अब जरा एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे रहेगा, ये प्लेयर कौन है? ये दोनों प्लेयर कौन है? जब हम क्रिकेट प्लेयरों की बात करते हैं दोस्तों,
सैफ अली है, स्मृति मंधाना है, आपकी बहुत सारी जो क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने अपना डंका बजाया है ना, जिन्होंने अपना वर्ल्ड के अंदर डंका बजाया है। ये तो मेरे ख्याल में वो लग रही है मेरे को ना, जो वो शॉर्ट्स बनाती रहती, नाचते रहते हैं ग्राउंड के अंदर, डांस करती हैं, कैच पकड़ो, बॉल पकड़ो, तब भी जब भी इनको मौका मिले कैमरा इनके ऊपर आए, तो ये तो शायद वही लड़की लग रही है मेरे को। इनका नाम दोनों के नाम चाहिए मुझे, ये है कौन भाई, ठीक है। स्मृति मंधाना को लेकर के दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो आईपीएल था, फर्स्ट आईपीएल था, अगर मैं जिसकी बात करूं, वीमेन आईपीएल था, जो सेकंड वीमेन आईपीएल हुआ है, 2 वीमेन आईपीएल हुए। पहला जो आपका वीमेन आईपीएल था किसने जीता था, तो मुंबई ने जीता था दोस्तों। ये पूछा गया क्वेश्चन था कि सबसे महंगी, पहले उसमें सबसे महंगी जो बिकने वाली, मतलब जिनकी बोली लगी थी खिलाड़ी, वो खिलाड़ी कौन थी, तो आपकी स्मृति मंधाना थी। लगभग 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात हो रही है, 2.5 करोड़ रुपए स्मृति मंधाना को दिए गए थे। यहाँ एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि इंडियन क्रिकेट टीम की, वीमेन इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है भाई, कैप्टन कौन है, और कितनी टीमों ने भाग लिया था, 6 टीमों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके बीच में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। नेल्सन मंडेला, तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस आपका मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना भाई, आप लोगों के लिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो सकता है ये नेल्सन मंडेला वाला, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं नेल्सन मंडेला की, तो ये 18 जुलाई, ठीक है। आप एक बार इस नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा देखेंगे इस बार, खैर ध्यान से सुनेंगे इस बात को। देखिए 18 जुलाई की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेल्सन मंडेला ये थे कौन आपके, तो नस्ल किसका भाई, आपका नस्ल भेद के खिलाफ, किसके, नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने काम किया दोस्तों, ध्यान रखना। इन्हें लगभग 27 साल को, तो 27 वर्ष की सजा हुई थी इन्होंने जब आंदोलन किया, यानी कि किसके नस्ल भेद है ना। और साथ में क्या कहें, गरीब लोगों के लिए भी इन्होंने काम किया, नस्ल भेद के लिए भी, यानी कि काला गोरा, वो सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की क्या हुई थी, 27 वर्ष की सजा भी हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना। किसने कितने वर्ष की सजा हुई थी, 27 वर्ष की सजा हुई थी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। नेल्सन मंडेला को सजा कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये सजा की बात हुई कि सजा हुई क्यों थी, अगर ये हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, मजदूरों को भड़काने में इनके ऊपर एक आरोप लगा था। कब आपका 1964 में, 1964 में आरोप लगा, किस पर भी, मजदूरों को भड़काने के नाम पर इन पर आरोप लगा, और इनकी जेल हुई कब, 1964 में, ऐसा सुनने में आया और पूरी दुनिया ने देखा भी, ठीक है। उसके बाद 2008 के बाद एक स्लोगन, 2009 में एक स्लोगन आया था, 2009 में एक स्लोगन आया था, 2009 में एक लाइन आई थी, स्लोगन सेवा के 67 मिनट, सेवा के 67 मिनट, इसके भी सेवा के 67 मिनट करके एक स्लोगन आया था। इसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पर इनका क्या, ये जो 1962 में भड़काने पर 1964 में जेल हुई, और साथ ही अगर मैं बात करूं, ये स्लोगन के बाद ये आपके जो दिवस है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस है, ये चर्चा में आपका आया है, ठीक है। चलिए आगे, तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पिक दिखा के चलूंगा नेल्सन मंडेला साहब की। ये आपके क्या है, नेल्सन मंडेला साहब है जिन्होंने नस्ल भेद, जिन्होंने मजदूरों के लिए काम किया, काफी काम किया। यहाँ मजदूरों को लेकर के ना एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता, मजदूरों को लेकर के एक और प्यारा क्वेश्चन आता, आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए कार्ल मार्क्सवाद की अगर बात करते हैं, किसकी, मार्क्सवाद की अगर बात करते हैं, इट्स ओनली आइडियोलॉजी। मार्क्सवाद की आपका आइडियोलॉजी, तो इसके जो जनक थे, यहाँ पर ध्यान से सुना भाई, इसके जो जनक थे वो कौन थे आपके, तो कार्ल मार्क्स इसके क्या थे, जनक थे। इन्होंने मजदूरों के लिए बोला था, दुनिया के सारे मजदूर तुम एक हो जाओ और क्या करो, फैक्ट्रियों को लूटो। इनका मानना यह था कि फैक्ट्री में जो काम करता है वो कौन करता है, तो मजदूर करता है, बेनिफिट कौन लेता है, तो मालिक लेता है। इनका यह मानना था कि मींस ऑफ प्रोडक्शन पर, किस पर भाई आपका, मींस ऑफ प्रोडक्शन पर क्या होना चाहिए, मजदूरों का हक होना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इन्होंने भी मजदूरों के लिए कुछ किया, इन पर आरोप लगा, और उसके बाद इनकी जेल हुई, और 27 वर्षीय उम्र कैद की जेल कह सकते हैं। उसके बाद ये रिहा हुए। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर सुनी और समझी भाई। चलिए आगे चले, तो अगला क्वेश्चन जिसकी मैं यहाँ पर बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। सुमित नंदन का संबंध किस खेल से रहा है, बैडमिंटन से रहा, बॉक्सिंग से रहा, टेबल टेनिस से रहा, टेनिस से रहा है।
तो इनका जो सुमित नांगल साहब है आपके क्या टेनिस खिलाड़ी है और पहली बार ऐसा हो रहा है ना, जो सुमित नांगल चर्चा में है। क्वेश्चन भी आपके बीच में यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। बॉक्सिंग की बात करें तो अमित पंघाल पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। अमित पंघाल, ये पंघाल साहब हैं, ध्यान रखना अमित पंघाल। और बता दूं आपको बॉक्सिंग का ध्यान रखना विशेष तौर पे, बॉक्सिंग में पहला जो मेडल था ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक में पंघाल साहब ओलंपिक में क्या कर चुके हैं, ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं भाई, क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिक में। और इनकी बात करूं तो पहले आपके बॉक्सिंग में जो मेडल था वो कौन था आपका, विजेंद्र, भिवानी से विजेंद्र सिंह ने जीता था। विजेंद्र सिंह कहां से थे, तो भिवानी से। भिवानी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भिवानी को किस नाम से जाना जाता है मित्रों, तो मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा किसे कहा जाता, मिनी क्यूबा किसे कहा जाता, तो भिवानी को ही मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, अपने ध्यान रखना। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं बैडमिंटन की, सानिया नेहवाल का संबंध कहां से है, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा ये क्या खेलते हैं, सानिया नेहवाल क्या खेलते हैं, ठीक है। और किसी भी एक भारतीय खिलाड़ी के टेबल टेनिस की मैं बात करूं तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी का नाम आप लोग बता करके जाएंगे। टेनिस की तो बात हो ही चुकी है, तो ये आपके बीच में ये है आपके जिनकी मैंने अभी बात करी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4। ये कौन है आपके सुमित नांगल साहब हैं, इनका आपने ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, आपका G7 व्यापारिक मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां पर हुई है, व्यापार मंत्रियों की बैठक G7 की बात हो रही है। तो G7 की जो बैठक थी कहां पर आपकी हम बात करें दोस्तों तो इटली में। G7 की बैठक अब जून में हो चुकी है, आपकी इटली में हुई है, ये आपने इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। इटली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, इटली की अगर हम बात करें तो इटली में 2026 में क्या होने वाला है, 2024 में, सॉरी 24 नहीं 26 में, 26 के अंदर आपका शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन जो ओलंपिक है वो कहाँ आपका 2026 में इटली में होने वाला है, ये भी आपने ध्यान रखना। फ्रांस के अंदर 2024 का जो ओलंपिक है वो आपका क्या हो चुका, आरंभ हो चुका है दोस्तों, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है। कनाडा की बात करें तो कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, भारत विरोधी और खालिस्तान का समर्थन करता है, ठीक है। जर्मनी की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा प्यारा बनता है, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बिस्मारक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, बिस्मारक के द्वारा किया गया था। और भारत के बिस्मारक के नाम से किसको जाना जाता है, तो सरदार पटेल साहब को जाना जाता है। ये भी गहरा क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम ये जो क्लास है लाइव देते हैं, आज किसी कारण से आपको ये क्लास आपको प्रीमियर लाइव मिल रही है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही, प्रीमियर लाइव मिल रही है आपको ये क्लास। तो जब भी हम मिलते हैं तो ये हमारी लाइव क्लास रहती है, ठीक है। और चैनल पर जो लोग नए उनसे मेरी विनम्र विनती है, चैनल को एक बार शेयर तथा सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे भाई। बढ़े आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसका हम बात करेंगे। देखिए ये है भाई आपका किसकी बात हो रही है, सम्मेलन की बात हो रही है। ये लोग हैं आपके जहां इटली के अंदर इन्होंने सम्मेलन किया, ठीक है। अगला भाई आपका छाया मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। किसकी बात हो रही है, छाया मंत्रिमंडल की बात हो रही है। छाया मंत्रिमंडल के अंदर कौन शामिल होते हैं, छाया मंत्रिमंडल की बात कर ली है ना। छाया मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल यहाँ पर होते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करें कि एक शब्द आया आपका मंत्रिमंडल, है ना। क्या शब्द आया आपका, मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत के लोकतंत्र में मंत्रि परिषद की स्थापना की जाती है। तो किसका भाग होता है इसके, अगर मंत्रिमंडल की भाग की बात करें तो किसका भाग होता है, तो ये मंत्रि परिषद का भाग होता है। अब इसको आप इस तरीके से समझना, देखो ये जो पहली जो लेयर है ये क्या है आपकी मंत्रि परिषद, क्या है आपका ये मंत्रि परिषद है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। आपका ये मंत्रि परिषद। सेकंड वाली जो लेयर है ये क्या आपका मंत्रिमंडल है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। और ये इसकी बात करेंगे तो कौन सा आपका कैबिनेट मंत्री यहाँ पर होते हैं, कौन आपके कैबिनेट मंत्री कह सकते हो, आपके कैबिनेट मंत्री यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चले भाई, अब सुना मेरी बात बड़े ध्यान से। इसका जो आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, आधिकारिक विपक्ष पार्टी के सदस्य, ये आप कह सकते हो, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखेंगे आप लोग, मंत्रिमंडल मंत्री किसकी बात चल रही, तो मंत्रि परिषद में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग आपके क्या मंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्री, तो कितने प्रतिशत, तो ध्यान रखना इस ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका लोकसभा का। किसका भाई, लोकसभा का 15% मंत्रिमंडल बनाया जाता है, मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रि परिषद के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 543 का 15% है, ठीक है। और इस मंत्रि परिषद के अंदर आपके राज्यसभा के लोग भी तथा आपके मतलब जो आपके लोकसभा के
लोग शामिल इसके अंदर होते हैं, प्रधानमंत्री साहब इसका क्या करते हैं, गठन करते हैं, ये आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आप लोगों के लिए ये दोस्तों कि पहली बार कब ये बात लागू हुई कि केवल 15% सदस्य ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने। छाया मंत्रिमंडल की बात करें तो यानी कि जो मंत्रिमंडल पर छाया तरह मंडराए, यानी कि आप समझ पा रहे हैं उस चीज को, ठीक है, तो उसको छाया मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। छाया मंत्रिमंडल, ये क्वेश्चन छाया मंत्रिमंडल कहां पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन भैया आपका, पिछले 7 वर्षों में सफल रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे रहा है। पिछले 7 वर्ष से, यानी कि कमाल की बात है कि पिछले 7 वर्ष से आपका एक ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे किसके नाम से जाना जाता है, नन्हे फरिश्ते इसे कहा जाता है। नन्हे फरिश्ते का मतलब आप समझ ही नहीं होंगे, तो खोए हुए बच्चों को या गुम हुए बच्चों को उनके पेरेंट्स तक, उनके माता पिता तक मिलाने की जो जिम्मेवारी उठा रही है वो आपका क्या, वो जो ऑपरेशन क्या कहता था आपका, नन्हे फरिश्ते। और ये किसके द्वारा किया गया, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, यानी कि आरपीएफ के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे, तो आरपीएफ से इसका संबंध रहा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपके बीच में बन जाएगा, इसका भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है किसकी, रेलवे की। रेलवे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन। सबसे पहली ट्रेन आपकी कहां से, वो 1853 में मुंबई से, यानी कि बंबई से थाने के मध्य चली थी। ये आपने ध्यान, कहां से कहां तक आपका, बंबई से थाने के मध्य चली थी 1853 में, आपने ध्यान। मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में पहली मालगाड़ी कब चली थी। भारत में पहली मालगाड़ी कब चली थी, ये क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर बन जाएगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जिसके हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने कंपनी का मुख्यालय कहां स्थानांतरित करने की बात कही है। तो कैलिफोर्निया में या हवाई, फ्लोरिडा और टेक्सास। तो कहां पर आपका, टेक्सास। कहां भाई, यानी कि जो स्पेस एक्स आपकी क्या है भाई, भारत की, सॉरी, दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है किसने जो आपका क्या, अंतरिक्ष वगैरह छोड़ने का काम करती है, एलोन मस्क, ठीक है। स्पेस एक्स इन्हीं की है, इसके एलोन मस्क की है, ठीक है। कंपनी की बात करें स्पेस एक्स, और ये दुनिया की पहली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो आपका अंतरिक्ष में जो आपका सैटेलाइट वगैरह भेजने का काम करेगी। हेडक्वार्टर पहले कहां था इसका, पहले कहां था, कैलिफोर्निया में था पहले, और अब कहां आपका, टेक्सास में लिया जाएगा। अब इसको कहां पर, अब इसे यहां पर स्थापित करने की बात हो रही है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इसका भी आपने ध्यान रखना है। समय का ध्यान रखते हुए मैं इस क्लास को आप लोगों के बीच में डिलीवर कर रहा हूं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बता करके जाएंगे कि हाँ क्लास कैसे रही। दोस्तों बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके बीच में हैं, फिर भी चलिए भाई, आप लोगों को अगर पसंद आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो फिर हम अपनी बातों में क्या करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर अब बात और करने वाले हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो आज भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसका भाई आपका जन औषधि केंद्र, यहाँ पर क्या होता है भाई, आपका सस्ती दवाइयां मिलती हैं, यानी कि भारत में किसको, भारत में जब से भारत में देखिए क्या काफी जनसंख्या है, तो भारत में हेल्थ के लेवल को बरकरार रखने के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य को अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य को एक किस्म से हम ये कहें, स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए या आम आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपका जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ये जो उद्घाटन कब किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, शाबाश। अगली क्लास में अगर आपको नहीं पता लगेगा तो मैं देके जाऊंगा आंसर, ये कुछ तो थोड़ी सी तो भड़क आप लोग रखें। अभी हाल ही में ये जो आपका सस्ती दवाई वाली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये कहां पर आपका, तो मॉरिशस के अंदर इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री, और ये कौन आपके, एस जयशंकर प्रसाद क्या है दोस्तों, आपके विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ऐसा किया है भाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कार्ड क्या आपके
आयुष्मान दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना आ गई आयुष्मान। और इसी की तरह पर राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर तो कौन सा आपका भामाशाह जो कार्ड है वो राजस्थान के अंदर है, इसका भी आपने ध्यान रखना है भाई। चले आगे, चलिए। तो ये आपके विदेश मंत्री ने उद्घाटन कर दिया। आप देखिए ये रिबन काट रहे हैं, जैन आपका केंद्र औषधि जन औषधि केंद्र अंडर द मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमजेपी को लागू कब किया गया था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता। बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, आप देख भी पा रहे होंगे एस जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो कि आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 10, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसकी बात हो रही है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने, है ना, किस राज्य में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 2-3 चीजें जरूर ध्यान रखनी है आपने, बड़ा मैटर चल रहा है आजकल भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका सीएजी की बात हो रही है, सीएजी। तो सीएजी कौन है आपके भाई? सीएजी वर्तमान में तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, और उन्होंने किस राज्य में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट तो आपका कहां पर किया है? तो ये आपका गुजरात, हाँ गुजरात के अंदर, गुजरात के राजकोट में, गुजरात के राजकोट में किया है, राजकोट में इसका उद्घाटन किया है, ये आपने ध्यान रखना। अब बात आती है सर सीएजी होता क्या है? तो सीएजी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कंट्रोलर आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी। भारत के संविधान में अगर दोस्तों हम बात करते हैं, भारत के संविधान में भाग नंबर कौन सा भाई आपका? भाग नंबर 5 के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है। भाग नंबर 5 में फोटो किसका लगा है? तो भारत के संविधान के भाग नंबर 5 में बौद्ध धर्म के जो आपके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध का फोटो लगा है, आपने ध्यान रखना। अब ये अनुच्छेद की बात करते हैं एक्ट की 148 से आपका 151 तक 48 49 50 51 148 से, क्योंकि 147 तक क्या चला जाता है आपका? 124 से 147 तक आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपका क्या रहता? सुप्रीम कोर्ट रहता दोस्तों। और यहाँ पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें तो ये आपकी इसकी संवैधानिक स्थिति है, ये आपने इसका ध्यान रखना है। अब जब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करते हैं तो ये करता क्या भाई? ये सरकार के खर्च का कार्य की बात करें तो कार्य क्या है इसका? तो सरकार के खर्च का अगर मैं बात करूं, सरकार के खर्च का लेखा जोखा रखता है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, इसकी रिपोर्ट किसके पास जाती है? तो ये रिपोर्ट ऑडिट का काम करता है। रिपोर्ट किसके पास जाती है इसकी? तो राष्ट्रपति के पास जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जिसके मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बात होगी। अब जरा मुझे बताएंगे देश के पहले सीएजी कौन थे? देश के पहले सीएजी की बात कर रहा हूं मैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अभी हाल ही में कहां पर? गुजरात के अंदर इन्होंने सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है, ये आपका गुजरात के अंदर किया है। ये भी प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए वहीं आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसकी बात करें, कीर्ति पहल किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो कीर्ति पहल किस मंत्रालय का? कीर्ति पहल का जो संबंध है वो किस मंत्रालय से है? ठीक है, कीर्ति पहल किसकी बात हो रही है? कीर्ति पहल किस मंत्रालय के द्वारा? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका खेल व युवा मंत्रालय। तो आपका खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आपका इनिशिएटिव कीर्ति। ठीक है, अब जरा मुझे बताएंगे खेल मंत्रालय किस मंत्री के पास? आपका खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है अब, और ये आपका जब ओलंपिक चल रहा है, खेलों का समय चल रहा है, तो लोगों के अंदर जो स्टूडेंट के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए इन्होंने एक ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें काफी कुछ है भाई आपका, इसकी मैं यहाँ पर ज्यादा बात करूंगा नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद है। कृषि मंत्रालय, ये मंत्रालय किसके पास है? ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? तीनों के तीनों मंत्रियों का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए किस स्थान पर 2 हवाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर 2 सैन्य हवाई क्षेत्र मिलिट्री आपका एयरफील्ड बनाने की घोषणा करी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये भी अगर आप मैं बात करूं यहाँ पे तो यह रहेगा आपका लक्षद्वीप। कहां पर? आपका लक्षद्वीप। जैसा कि आप लोगों को पता दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, जैसे ये भारत की बात करते हैं
किसकी बात करते हैं, भारत की जब भी हम बात करते हैं तो ये वाला जो इलाका आपका लक्षद्वीप, और इधर वाला आपका क्या जाता है, ये वाला अंडमान निकोबार जो द्वीप है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना पूरे भारत की बात करते हैं तो इसमें लक्षद्वीप ये हमारी यूटी है और अंडमान निकोबार द्वीप हमारा क्या है, यूटी है, ये आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पर लक्षद्वीप पर आपके क्या दो क्या बनाए जाएंगे, आपके एयरबेस की स्थापना करेगी। किससे निपटने के लिए भाई, चीन से सागर में निपटने के लिए कह सकते हो, ठीक है, चीन से सागर में निपटने के लिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, चीन को दर्द क्या है, चीन को दर्द क्या है, दर्द का तो खैर भाई किसी न किसी प्रकार का तो होता ही है, तो कुछ इसको भी दर्द है कुछ इसी प्रकार का, तो इसका जो दर्द है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चीन को जो दर्द है वो किसको लेकर के, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के दर्द है। इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश किसका है, चीन का है, ठीक है। इसने क्या किया था पीछे 11 स्थानों का नाम बदली किया और बदल करके इसे अपने नक्शे में दिखा दिया, किसको, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये सेवन सिस्टर के अंदर जो आपका पूर्वोत्तर बिंदु यहाँ पर किबिथु आपका यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और मांडा जो गांव आपका लास्ट यानी कि भारत का पहला जो गांव है, ये भी आपका कहां पर, एपी में, अरुणाचल प्रदेश मांडा में ही है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। किबिथु की अगर बात करें 97 डिग्री आपका 97 डिग्री 25 मिनट मेरे ख्याल में है, इसका क्या है यहाँ पर डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो ये आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक बात करें तो और दूसरा किसको लेकर के था, पेंगोंग झील को लेकर के भी किसके साथ, चीन के साथ विवाद है पेंगोंग झील को लेकर के भी। और किसको लेकर, तवांग घाटी भी कह सकते हो आप, तवांग घाटी को लेकर के भी इसके साथ विवाद है 2020 से। फिर इसके बाद हमने इसकी ऐप वगैरह बंद कर दी थी, काफी कुछ इस चीन के अंदर है। उसके बाद इसने कोरोना से पूरी दुनिया को, तो इसका तो भाई जिक्र करना भी बेकार है। चलिए आगे, अरब सागर किस सागर का हिस्सा है, तो हिंद महासागर का हिस्सा है। अंडमान निकोबार में दक्षिणतम पॉइंट भारत का, दक्षिणतम जो पॉइंट है ये कहां पर है आपका, तो कोर निकोबार में आपका ये पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तैयार किया। बिल्कुल ठीक बात है भाई, संसदीय एजेंडा तैयार करने के लिए एक नई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया। देखो सबसे पहले तो इस संसदीय एजेंडा तैयार किसने किया, पहले तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और किसके लिए, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, ओके। और इसके जो अध्यक्ष आपके जो अभी फिलहाल कौन सी आपकी 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं कौन, ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। आंसर भी करेंगे, खुद इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, इसके खुद अध्यक्ष हैं, खुद ही अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। ओम बिरला की अगर हम बात करते हैं तो ओम बिरला साहब कहां से आपके, तो ओम बिरला की बात करें तो कोटा बूंदी इनका क्या है, क्षेत्र रहा है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बार ये क्या बने, आपके अध्यक्ष बने। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि इन्होंने किसको हराया, इलेक्शन में जीते हैं ये, किसको हरा करके आपके ये अध्यक्ष बने हैं, ओम बिरला साहब। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपका जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा चांदीपुर वायरस, कौन सा है आपका, चांदीपुर वायरस का संबंध किस राज्य से रहा है, इन वायरसों ने खा लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सभी गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी होगा, राजस्थान में भी आई थिंक मेरे ख्याल में राजस्थान में भी आपका ये फैल चुका है। तो वर्तमान में अगर बात करें सबसे पहले जो इसके केस आए, सबसे पहले जो केस आए कहां पर आए, आपके गुजरात के अंदर, गुजरात में आए, ठीक है, ओके। अब तक कितनी डेथ हो चुकी है, 12 डेथ बच्चों की हो चुकी है। इफेक्टेड किसको करता है, तो बच्चों को इफेक्टेड कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। लक्षण क्या है, तो इसका जीव जलाना, उल्टी लक्षण कह सकते हो, और क्या है, जीव जलाना कह सकते हो, और बुखार भी आता है इसमें, ये इसके क्या है, लक्षण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये जो है आपका, ये आंसर तो ये हो गया, चांदीपुर वायरस, नाम क्या इसका, चांदीपुर वायरस है। अब जरा ये करता क्या है, तो दोस्तों किसको प्रभावित करता है, तो लंग्स को, किसको, लंग्स को या फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों के जरिए ये कहां पर आपका, दिमाग में जाता है, और कुछ दिन में क्या होता है, कुछ दिन में अगर मैं बात करूं तो बच्चा आपका कोमा में पहुंच जाता है, आपने ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन इस प्रकार के, ठीक है। इससे पहले एक वायरस आया था, कांगो वायरस आया था। ये किस देश में फैला था दोस्तों, कांगो
कांगो वायरस की अगर हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर फैला था, ये भी आपने ध्यान में रखना। और आपका पाकिस्तान में फैला था कांगो वायरस, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपके बीच में बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब इससे पहले आपका कौन सा आया था, नेवल कोरोना। कौन सा वायरस आया था आपका, नेवल कोरोना। नेवल कोरोना जिसने पूरी दुनिया को कहां से, वुहान सिटी दोस्तों ध्यान रखना, पुराना क्वेश्चन है। हुबई प्रांत और कौन सा आपका, चीन देश, यहां से ये निकला था। भारत में कितने वेरिएंट थे इसके, तो भारत में 14 वेरिएंट थे। वेरिएंट कितने थे, 14 वेरिएंट थे, ये आपने ध्यान रखेंगे। इसका भी क्वेश्चन ये भी आपके बीच में यहाँ पर बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप देख पा रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। दुनिया के पहले वायरस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दुनिया का जो पहला वायरस है कहां पर मिलता है, तंबाकू। कहां पर पाया गया था, दुनिया का पहला वायरस, दुनिया का पहला वायरस कहां पर पाया गया था, तो तंबाकू के पेड़ पर पाया गया था दोस्तों। तंबाकू का पौधे पर पाया गया था। तंबाकू भारत में कौन लेकर के आए थे, पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत में लाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा वायरस कौन सा आपका, जो चिकन फॉक्स है, यानी कि जिसको मोटी माता के नाम से जाना जाता है, वो 20 नैनो एनएम का उसका साइज रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये भी रही। हाल ही में किस भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, हार्दिक पांड्या का नाम चल रहा था लेकिन नहीं बन रहा है। किसको बनाया है, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया है, आपने ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात आती है भारतीय टीम की। अभी हाल ही में T20 क्या जीता इन्होंने, वर्ल्ड कप जीता है। किसको हराया है ये ध्यान रखना, तो साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक है। और सूर्य कुमार का बड़ा रोल इसमें रहा है। रोहित शर्मा और कौन आपके चिक्कू भाई साहब, चीकू जो हैं, इन्होंने क्या ले लिया है, इससे संन्यास ले लिया क्रिकेट से। और राहुल द्रविड़ उस समय क्या थे, राहुल द्रविड़ क्या थे, मुख्य कोच थे, इन्होंने यहां से क्या दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया है। और साथ में अगर मैं बात करूं आपका आईसीसी के जो अध्यक्ष की बात करें, तो वो कौन आपके, तो जय सचिन है, जय शाह, ठीक है। चलो भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन आपके, जय शाह सन ऑफ आपके, अगर हम बात करें तो कौन आपके, अमित शाह, सन ऑफ अमित शाह। शुभम गिल को भी बात चली थी एक बार, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या की भी बात चली थी, लेकिन इसके अंदर कौन आता, सूर्य कुमार बाजी मार गया। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास करंट जीके की, ठीक है। ये आज की जो क्लास है आपके बीच में थोड़े समय में थोड़े क्वेश्चन देकर के आपके बीच में निकल रहा हूं मैं हेमंत, फिर आप लोगों के बीच में दोबारा हाजिर होऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा आप भी प्रेम दिखाएं, थोड़ी सी मैं भी हिम्मत करूं, तो कुछ चीजें पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।